हेलो एवरीवन। आज आप लोग जानेंगे कि एनआईओएस का जो अक्टूबर 2024 में एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए यहाँ पर टीएमए आप सभी को सबमिट करने के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है एनआईओएस की तरफ से। अब आप लोगों को क्या समझना है कि टीएमए क्या होता है और किस किस के लिए एलिजिबल होता है। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 10 जून 2024 की ये नोटिफिकेशन है एंड इसमें आप लोग इजीली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप सभी ने अपने टीएमए सबमिट करने हैं। एक बात आप सभी को बता दूं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ का भी डाउट रहता है कि भाई हमारे टीएमए तो हम सबमिट कर रहे हैं बट हमारे टीएमए वहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे हैं पोर्टल पे। दो बातें मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। एक तो टीएमए आप लोगों को अपने सबमिट करने हैं बट बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके उसमें टीएमए सबमिट करने का उनको ऑप्शन ही नहीं मिलता है या कोई एरर दिखा देता है जिसमें कहता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस सर्विस और कुछ भी मैसेज वहां पर शो अप होगा और आप टीएमए नहीं सबमिट कर पाएंगे। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि टीएमए सारे स्टूडेंट के लिए नहीं होते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, टीएमए सब स्टूडेंट के लिए नहीं होते हैं। सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूँ जिनके लिए टीएमए एलिजिबल है। ठीक है, उनके लिए सीधे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन सभी स्टूडेंट को अपने टीएमए 31 जुलाई 2024 तक सबमिट कर देने हैं। दैट मीन्स कि ऑनलाइन आप सभी को अपने टीएमए सबमिट कर देने हैं। उसके बाद अगर आप लोग करते हैं तो आपको 1500 रुपये पर टीएमए का एक्स्ट्रा चार्ज करा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदी का है, इंग्लिश का है, सोशल साइंस है, डेटा एंट्री है, पेंटिंग है, ये हैं आपके 5 सब्जेक्ट और आप लोगों ने अगर इनके टीएमए नहीं भरे और अगर आप 31 जुलाई के बाद भरेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट के 1500, टोटल 1500 नहीं है, हर सब्जेक्ट का 1500 लेट फीस आपको एडिशनल यहाँ पर सबमिट करना होता है। क्लियर, ये बात आप लोग समझ गए। तो 31 जुलाई आप लोगों के लिए लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आप लोग अपने टीएमए बना करके ऑनलाइन अपलोड कर लें। दूसरी बात यहाँ पर क्लियर लिखी हुई है कि जो भी टीएमए हैं वो केवल ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट होंगे, ऑफलाइन मोड में किसी भी हाल में वो आपके टीएमओ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग अच्छे से समझ गए कि टीएमए सबमिट करने हैं, लास्ट डेट 31 जुलाई है और ऑनलाइन ही टीएमए सबमिट होंगे। ऑफलाइन मतलब विजिट करके आप लोग टीएमए जमा नहीं कर सकते। ठीक है, बात करते हैं अब उन स्टूडेंट की जिनके लिए टीएमए एलिजिबिलिटी नहीं होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए टीएमए नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से स्टूडेंट होते हैं? देखो, जिन भी स्टूडेंट्स ने, ध्यान से सुन लो, एक ही बारी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट ने स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिया है, स्ट्रीम 3 में लिया है, स्ट्रीम 4 में लिया है, इनके लिए टीएमए नहीं होती है। साथ ही साथ इन स्टूडेंट्स को बुक्स भी नहीं मिलती है। क्लियर, तो ये दो बातें हैं। तो अगर आप लोग स्ट्रीम 2 का एडमिशन है आपका, स्ट्रीम 3 का, स्ट्रीम 4 का है, तो भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए टीएमए की फैसिलिटी ही नहीं है। ये क्लियर कट बात है, कम शब्दों में है और टू द पॉइंट है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जो लोग एलिजिबल है टीएमए सबमिट करने के लिए वो लोग अपना टीएमए जल्द से जल्द सबमिट करें, 31 जुलाई तक जमा कर ले ऑनलाइन। अदरवाइज उन्हें 1500 रुपये लेट फीस देनी होगी और ये सारे टीएमए जितने भी जमा करोगे सबके सब ऑनलाइन मोड में ही जमा करोगे अपने डैशबोर्ड में जाकर के। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप लोगों के टीएमए से संबंधित। कोई और जानकारी इसी से रिलेटेड आप लोगों को चाहिए हो या एनआईओएस से रिलेटेड ढूंढ रहे हो तो आपकी स्क्रीन पे नंबर बनाया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।